अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और आज मेरे साथ बनाएं बहुत ही यम्मी क्रंची और सुपर टेस्ट कैरमल क्रंच कुल्फ़ा। चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, इस पूरी रेसिपी में जाएगी सिर्फ छोटा 1 कप चीनी। सबसे पहले मैंने, चूँकि ये कैरमल कुल्फ़ा है तो इसके लिए कैरमल का होना ज़रूरी है। एक फ्राई पैन में मैंने आधा कप चीनी डाल के चूल्हे को हल्की आंच पे जला दिया और इस चीनी को अच्छी तरह अपने पैन में फैला दिया। फैलाने से ये होगा कि चीनी का जो कुकिंग प्रोसेस है वो इक्वली स्टार्ट होगा। जैसे ही चीनी ने मेल्ट होना शुरू कर दिया, मैंने इस चीनी को इकट्ठा करते हुए इसको कर दिया सेंटर में, ताकि एक जैसे कलर का हमारे पास क्रंच तैयार हो। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारी रेसिपी को बहुत स्टाइलिश और यूनिक बनाती हैं, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का इंग्रेडिएंट का कलर थोड़ा सा डार्क या लाइट रह गया तो पूरी रेसिपी जो होती है असरअंदाज होती है। ये देखें, माशाल्लाह चीनी ने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया। इस स्टेज पे आंच को रखेंगे हल्का और पूरी तवज्जो देंगे इस पे, ताकि ये कैरमल हमारा जले ना। दूसरी तरफ करते हैं प्रिपरेशन अपने कुल्फ़े की। इसके लिए मैंने 3 पाव ले लिया फुल क्रीम मिल्क, 2 बड़े जाएंगे ब्रेड के स्लाइस और वही हाफ कप जाएगी चीनी। मैंने इन 2 जो थे ब्रेड के स्लाइस, इनको छोटा छोटा करके इनमें तकरीबन आधा कप के करीब दूध डाल के इनको कर दिया अच्छी तरह ब्लेंड। इनको इतना ब्लेंड करेंगे कि हमारे पास एक इनकी स्मूथ सी पेस्ट आ जाए। कैरमल हमारा बनना तैयार है। आपने रेगुलर इसमें चम्मच चलाते जाना है। यकीन करें, ये कैरमल इतना मज़े का बनता है, हम इसको अपनी काफ़ी सारी स्वीट्स में डाल सकते हैं। जैसे ही हमारे आधे कप चीनी का कैरमल तैयार हो गया, आप इसको किसी भी स्टील की प्लेट में डाल के फैला के रूम टेम्परेचर पे ही रख दें। 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये हमारा बड़ा कड़क और क्रिस्पी सा कैरमल तैयार होगा। इसको मैं रखती हूँ साइड पे और आ जाते हैं अपने कुल्फ़े की मेकिंग में। एक बड़े मुंह वाली कढ़ाई में मैंने डाल दिया आधा किलो फुल क्रीम दूध, साथ मैंने डाल दिए 3 से 4 चम्मच पानी के। जैसे ही दूध थोड़ा सा गर्म होता है, मैंने डाल दी चीनी। चीनी चूँकि मोटी है इसलिए मैं इसमें चलाती जाऊंगी मुसलसल चम्मच। मुसलसल चम्मच चलाने से ये होता है, एक तो चीनी मेल्ट होने में कम टाइम लेती है, दूसरा दूध नीचे बैठता नहीं है। क्योंकि जो फुल क्रीम मिल्क है इसलिए इसमें मुसलसल चमचा चलाना ज़रूरी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इनको मुसलसल दिए बॉयल, ताकि दूध की साथ साथ जितनी भी है बलाई साइडों से उतर जाए और हमारे पास एक अच्छी सी इसकी रबड़ी तैयार होती जाए। अब मैंने डाल दिए 2 चम्मच कूटे हुए बादाम। चूँकि ये कैरमल कुल्फ़ा है तो कुल्फ़े में तो आपको पता है बादाम का होना ज़रूरी है। अब चूल्हे को मैंने कर दिया आहिस्ता और जो हमने ब्रेड और दूध का मिक्सचर तैयार किया था, ये देखिए कितना सॉफ्ट सा मिक्सचर है। इसको हम चूल्हे को हल्की आंच रखते हुए इस सारे मिक्सचर को अपने कुल्फ़े वाली, जिसमें हम कुल्फ़ा तैयार कर रहे हैं, दूध में डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपके साथ छोटी छोटी मैं टिप्स इसलिए शेयर करती हूँ कि जो बिगिनर्स हैं या सम टाइम को बड़ी जो रेसिपीज़ बनाने वाले भी होते हैं, उनसे भी कुछ थोड़ी मिस्टेक रहती है, तो एक दूसरे के नॉलेज को हम समझते हुए अपनी छोटी छोटी मिस्टेक को क्लियर करते जाते हैं। जैसे ही मैंने मिक्सर डाल दिया, मैं इसको मुसलसल चलाती जा रही थी। 5 से 7 मिनट में ये देखिए हमारा ये दूध का मिक्सचर कितना गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे आप चाह के देखें, अगर शुगर में कमी या ज़्यादती है तो इस स्टेज पे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। यकीन करें कि इसका टेस्ट ऐसा है कि जब आप घर में बनाएंगे तो बाज़ार से लाना तो बिल्कुल भूल जाएंगे। इसका कलर और इसका टेक्सचर देखें अभी से कितना अच्छा है। जैसे ही ऊपर बॉयल आने लग जाते हैं, हम कर देंगे चूल्हे को बंद। चूल्हे को बंद करने के बाद भी
अब हमने इतना चम्मच लाना है कि इसके अंदर जितनी भी हीट है, जितनी भी इसकी गर्माहट है, वो सारी निकल जाए। ये एक तरफ ठंडी होती है। अब हम चेक कर लेते हैं अपने कैरेमल को। ये देखिए जी माशाल्लाह से 5 मिनट में कितना क्लियर और मज़ेदार सा कैरेमल तैयार है। अब हम कर लेंगे इसके छोटे छोटे पीस। आप हाथ से कर लें या किसी भी थैले में चॉपर में डाल के ऊपर चम्मच से इसको सारा कर लें क्रैक और इसके छोटे छोटे बना लें पीस। आप इस कैरेमल को बना के सेव भी कर सकते हैं और आजकल की जितने डिज़र्ट्स मीठे हैं उनमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे खीर हो गई, कोई कुल्फ़ा, कोई आइसक्रीम हो गई या कोई ऐसे जो आम का सीज़न है, आम की कोई आप रेसिपी बनाते हैं तो उसमें इसको डालें। ये देखें कितनी क्लियर और हमारी क्रिस्पी सी कैरेमल तैयार है। जैसे ही हमारा जो कुल्फ़ा थोड़ा सा ठंडा होता है, हम इसमें डाल देंगे 1-1.5 चम्मच भर के अपने इस कैरेमल को। आप भी इनको फुल गरम में बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये भी नीम गरम था, मैंने डाला ताकि कुछ थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और कुछ ये वैसे ही क्रंच रहे। ये कुल्फ़ा तैयार है। अब हम इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो कर देंगे फ्रीज़। अगर आप ऐसे भी इसको खाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो यकीन करें ये ऐसे भी बहुत मज़े का है। लेकिन चूँकि ठंडा खाने को दिल करता है, इसलिए मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन मैंने 3 घंटे के बाद निकाला। ये हमारा बहुत यम्मी, बहुत क्विक और मज़ेदार सा मुँह में घुलने वाला कैरेमल क्रंच कुल्फ़ा तैयार है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की बड़ी यूनिक और मज़ेदार सी कम इंग्रेडिएंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली आधा किलो दूध से तकरीबन 4 सर्विंग कुल्फ़ा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पे अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबका भला करते हुए अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मुझे हमेशा की तरह अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।